नमस्ते आंगनवाड़ी बहनों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आंगनवाड़ी सेविका उत्तर प्रदेश। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुपोषण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि हम सभी को कुपोषण के बारे में ये हमारा मेन मोटिव होता है कि भाई कुपोषण के बारे में फील्ड में जाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें, जिससे हमारे लाभार्थी कुपोषित ना हो और परिवार वाले इसके बारे में अच्छे तरीके से जाने कि फील्ड में कोई जाता लगे तो बता सके कि भाई कुपोषण क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आता है दिमाग में, कुपोषण क्या है। तो शरीर में उचित पोषक तत्वों की कमी ही कुपोषण कहलाती है। मतलब जब हम उचित खान पान नहीं लेते हैं अपनी उम्र के अनुसार, शरीर के अनुसार, तो हमारा शरीर जो है ना दुर्बल और कमज़ोर हो जाता है, जिससे शरीर कुपोषित हो जाता है। अब हमें कैसे पता चलता है, हम अपने लाभार्थियों को कैसे पता चलता है कि भाई ये कुपोषित है। हमें पता चलता है उनका वज़न लेके, उनकी लंबाई और ऊंचाई लेने से हमको पता चलता है कि इतनी उम्र है इसकी, इसके अनुसार इसका इतना वज़न होना चाहिए, इतनी लंबाई होनी चाहिए। यदि वह नहीं है, कम है, तो यानी कि वो कुपोषित है, या सैम-मैम में जिस भी प्रकार से चार्ट के अनुसार आता है वो उसमें आ जाता है। अब कुपोषण से होने वाली और भी बीमारियां हैं। कुपोषित यदि बच्चा हो जाता है तो उससे और भी बीमारियां हो जाती है, जिनमें 3 मेन है। एक तो सूखा रोग होता है, एक क्वाशियोरकर होता है और तीसरा होता है एनीमिया। ठीक है। अब मेन बात ये आती है कि कुपोषण से बचाव कैसे करें। क्या मैसेज देते हैं परिवार को कि भाई उनका वो पहले से ही तैयार रहें कि उनका बच्चा कुपोषित ना हो। इसलिए ये तो हमें शुरू से ही संदेश देने पड़ते हैं। पोषण संदेश गर्भवती महिलाओं से हमारे शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद हमें क्या बोलना है जब बच्चा हो जाता है पैदा होने से पहले तो हमको ये बता पहला दूध, पीला गाढ़ा दूध जो होता है वो बच्चे को ज़रूर पिलाएं। अगर वो बच्चे को पिला दिया तो समझिए कि बच्चे के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया है माता ने, जिसको कीटाणुओं को पार करना मुश्किल होता है। उसके बाद होती है कि बच्चा पैदा होते ही साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, माता को अपना भी और बच्चे का भी, और वहाँ का भी जहाँ पे जच्चा और बच्चा को रखा जाता है उस कमरे में विशेषतः सफाई रखनी चाहिए। उसके बाद 6 माह तक केवल स्तनपान कराना है, बच्चे को पानी नहीं पिलाना है और कुछ भी ऊपर की कोई भी चीज़, शहद घुट्टी वगैरह नहीं देनी है। 7वें माह से अनुपूरक आहार प्लस स्तनपान, यानी कि 6 माह का बच्चा जैसे हो जाएगा तो 7वें माह से उसे ऊपर का खाना खिलाना शुरू कर देना है। लेकिन ऊपर का खाना खिलाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बच्चे का स्तनपान बंद कर दिया जाए। स्तनपान तो चालू रखना है। अब ऊपरी आहार में क्या देना है। ऊपरी आहार में आप घर का बना हुआ दलिया, खिचड़ी, दाल और केला, हलवा, सूजी की खीर, इस तरह का भोजन बच्चे को देना है। लेकिन इस तरह के भोजन देने में क्या चीज़ याद रखनी है, ये याद रखना है कि बच्चों को जो भी आहार दिया जा रहा है वो गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए कि भाई चलो पतली सी दाल दे दी बच्चे को, नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बच्चे को गाढ़ा आहार देना है, मसल कर देना है और दिन में 5-6 बार खिलाना है। अलग कटोरी चम्मच में खिलाना है और हर बार उसकी मात्रा बढ़ाते जाना है। मतलब कि जैसे एक दिन पहले हमने उसको बच्चे को शुरुआत कर दी 1 चम्मच से कि भाई हमने पूरे दिन में उसको 1 चम्मच खाना खिला दिया, सूजी की खीर ली हमने और 1 चम्मच बार बार उसको खिला दी। अगले दिन हमें 1.5 चम्मच खिलानी है, उससे अगले दिन 2 चम्मच खिलानी है। इस तरह से ही हमें मात्रा को ज़रूर बढ़ाना है, क्योंकि बच्चा बढ़ रहा है तो उसकी ज़रूरत भी बढ़ रही है। उसके बाद एक चीज़ का जो विशिष्ट रूप से ध्यान रखना है, बच्चे को जो भी खाना खिलाया जाता है उसमें रोज़ या तो घी या सरसों का तेल ये ज़रूर डालने हैं, जिससे बच्चे की एनर्जी लेवल बढ़ी रहे, उसको एनर्जी मिलती रहे। ये 1 चम्मच रोज़ डालने हैं उसके खाने में। उसके बाद बच्चे का खाना जो होता है वो बार बार एक ही चीज़ नहीं खिलानी चाहिए बच्चे को। बच्चे का खाना बदलते रहना चाहिए। जैसे कि एक बार नमक का खिला दिया, दोबारा मीठा खिला दिया, जैसे एक बार खिचड़ी खिला दी, दोबारा हलवा खिला दिया, इस तरह से। वरना बच्चा एक ही खाना खा के बार बार बोर हो जाएगा, वो खा नहीं पाएगा, फिर वो इधर उधर मुँह करने लगेगा। पेरेंट्स की शिकायत होती है ना कि हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता है, उसका यही मेन कारण होता है कि आप एक ही चीज़ बार बार बच्चे को खिलाओगे तो बच्चा कैसे खाएगा, बच्चा नहीं खा पाएगा उसे। उसके बाद केला, चीकू वगैरह ये सब मसल के खिला सकते हो। बच्चे को खिलाने में ध्यान रखना है कि ऐसा खाना खिलाना है कि बच्चे के गले में ना अटके। और इसके साथ साथ बच्चे को स्तनपान भी कराते रहना है साथ के साथ, कि भाई एक बार भोजन करा दिया, उसके बाद स्तनपान करा दिया, फिर भोजन करा दिया,
बच्चे को जब भी भूख लगे उससे पहले उसको खाना ही खिलाना है ऊपर का, फिर स्तनपान कराना है। अलग कटोरी चम्मच में खिलाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चलेगा बच्चा कितना खा रहा है। यदि बच्चा कम खा रहा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि भई यानी कि बच्चे के कुछ गड़बड़ है। बच्चा कम खा रहा है तो या तो बच्चा बीमार होने के पहले आसार हो रहे हैं उसमें, उसके गले में कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, वो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके बाद आप जो है ना बच्चे को हरे रंग के और लाल रंग के खाद्य पदार्थ ज़्यादा दोगे क्योंकि वो अधिक पौष्टिक होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है पेरेंट्स को कि बच्चों को 2 वर्ष तक बाहर का खाना नहीं खिलाना है। बाहर का खाना यानी कि दुकान की चीज़ें जैसे बिस्किट, टॉफ़ी, कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट आदि। इससे क्या होता है बच्चों को इनकी आदत पड़ जाती है, फिर बच्चा बाहर का खाना नहीं खाता है। बच्चे को सही गलत का नहीं पता होता है, उसको फिर ये बाहर की चीज़ें आकर्षित करती हैं और फिर वो बाहर का खाना नहीं खा पाता है, तो उसका शरीर कमज़ोर होता चला जाता है। उसके बाद क्या परामर्श देना है कि 6 माह से ऊपर के बच्चे को चिकित्सीय परामर्श से पेट के कीड़ों की दवाई हर 6 महीने पर खिलानी चाहिए और हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पर भी हर 6 माह में एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाती हैं। प्रत्येक माह बच्चे की लंबाई और वजन जरूर कराना चाहिए पेरेंट्स को। इससे ये पता रहता है कि हमारे बच्चे की उम्र बढ़ रही है तो उसका वजन और लंबाई भी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। अगर नहीं बढ़ रही है तो उसके लिए फिर प्रिकॉशन जो भी चीज़ें होती है वो शुरू कर देनी चाहिए समय से ही, ताकि बच्चा कुपोषित ना हो। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये भी है कि बच्चे को समय से सारे टीके लगवाने चाहिए। बच्चों को संतुलित भोजन देना चाहिए। माता पिता को अपने भी खाने पीने का, माता को विशेष अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर माता एनर्जेटिक रहेगी तो बच्चे का अच्छे से ध्यान रख पाएगी। घर में साफ़ सफाई रहेगी तो बीमारियां नहीं होगी, और बीमारियां नहीं होगी तो बच्चा कम बीमार पड़ेगा। ध्यान रखें कि बच्चे के हाथ वगैरह हर टाइम साफ़ होने चाहिए, क्योंकि बच्चा हर टाइम अपने हाथों को अंगूठा वगैरह मुंह में डाल लेता है, तो उससे क्या होता है कि कीटाणु मुंह में चले जाते हैं, तो उससे भी बच्चे के बीमार पड़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अगर बच्चे को आप बीमारी से बचाओगे तो आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई तनाव हो जाता है, फिर बच्चे को बीमार देख के बच्चा कमज़ोर हो जाता है, आपको भी तनाव होता है, पैसा खर्च होता है, उन सब चीज़ों से आप बच जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने लाभार्थियों के साथ इसे शेयर करें, ताकि आपका फील्ड का काम भी कम हो और लाभार्थियों तक सारी जानकारी पहुँचे। थैंक यू।